हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट प्रोवर्ब के बारे में। द फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। देखिए प्रोवर्ब्स में क्या होता है ना, हमें लाइफ से जुड़े हुए कुछ लेसन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये जो प्रोवर्ब है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जैसे फॉरबिडन फ्रूट है तो किसी फ्रूट के बारे में बात नहीं हो रही है एक्चुअली में। यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे किसी भी इंसान को जब किसी काम के लिए मना किया जाता है तो उसे वो काम करने का कुछ ज्यादा ही मन करता है। ठीक है, जैसे कि आप छोटे बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप छोटे बच्चे को अगर मना कर दें कि देखो वहां मत जाओ, ठीक है, या फिर इसको मत खाओ, ये काम मत करो, तो आप देखिएगा उस बच्चे को वो काम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है ना, उसको उसको करने की और भी ज्यादा मन करता है। तो बस इसी सिचुएशन के लिए इस प्रोवर्ब का यूज किया जाता है, जब कि किसी काम के लिए किसी को मना किया जाए और उसको उस काम करने को और भी ज्यादा मन करे, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। Things that are prohibited seems very attractive or desirable। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। जो चीजें वर्जित है वह आकर्षक या वांछनीय लगती। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, he keeps asking her for a date, even though she has refused him several times. You see, forbidden fruit is always the sweetest। वह उससे डेट के लिए पूछता रहता है, जबकि वो कई बार उसे मना कर चुकी है। आपने देखा वर्जित फल हमेशा मीठा होता है। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, you need to resist your temptation to cheat in the exam, even though the forbidden fruit is always the sweetest। आपको परीक्षा में नकल करने के प्रलोभन का विरोध करने की आवश्यकता है, भले ही वर्जित फल हमेशा मीठा होता है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर सो एम आई। मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, fill in the blank, I have to pass this exam। यहाँ पे not all that का यूज होगा या फिर somehow or the other का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, fill in the blank when you reach home। यहाँ पे drop me a line का यूज होगा या फिर feel like का। नेक्स्ट सेंटेंस है, I don't fill in the blank eating anything। यहाँ पे feel like का यूज होगा या फिर not all that का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने द फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस प्रोवर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।